नक्सवामी का को दो तरह से मैंने तीन तरह से देखा नींद लाने में मुफीद। एक ये कि जिन लोगों को ड्रग्स की आदत हो और नींद की गोलियां खाने की आदत हो, उनको नक्सवामी का बहुत फायदा देती है, क्योंकि ड्रग का एंटीडोट भी है और खुद भी मुसक्किन है, नींद आवर है। इसलिए अक्सर मैं नक्स से ही शुरू करता हूं, अगर फिर भी ना आए तो फिर दूसरी दवाओं की तरफ तवज्जो देता हूं। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह अक्सर जो मुझे याद है उनको नक्स से ही फायदा हुआ और बाकी दवाएं छूट गईं। बात तो इतना हैरत अंगेज असर होता, बाज़ दफ़ा एक दफ़ा एक बाप अपने एक बेटे को लेके आया जिसको ड्रग्स की आदत पड़ी हुई थी और वो इसे छुड़ा रहे थे, तो नींद की गोलियों के जरिए छुड़ाई गई। अब वो एक ऐसी मुसीबत बन गई कि उसने दिखाई, उसकी शीशी खाली की, उसमें से 4-5 टिक्कियां जर्द रंग की ये गालबन थी या कुछ थोड़ा सा उसमें गुलाबीपन था कि ये दवाइयां हैं, या 5-5 खाता है और नींद पागल हो चुका है। और अगर ना खाए तो नींद नहीं आती, और नींद ना आए तो ड्रग का जो छोड़ने का विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। तो उसको मैंने, ये वक्फ जदीद के ज़माने की बात है, उसको मैंने नक्सवामी का दी दिन में 3 दफ़ा, और वो सारी शीशी दवाइयाँ अपने पास रख ली। मैंने कहा कल अगर नींद ना आई तो मुझसे वापस ले जाना। 3 दफ़ा खाई है, रात ऐसे आराम से सोया है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे उस बच्चे ने आके बताया कि नींद की गोलियों से तो जो नींद आती थी वो बेचैन करने वाली थी, लेकिन पहली दफ़ा रिलैक्स होकर सोया हूँ मैं। और उसके बाद वो मेरे पास ही पड़ी रही हैं गोलियां हमेशा। आखिर मैंने कहीं फेंक दी होंगी, मगर मैं निशानी के तौर पर रखी हुई थी। तो नक्सवामी का ड्रग्स के इफेक्ट को दूर करने के लिए और नींद की गोलियों से पीछा छुड़ाने के लिए अक्सर मुफीद पाई जाती है। अगर अकेली काफ़ी ना हो तो उसके बद असर को ख़त्म कर देती है और नई दवा की इलामतें निकल आती हैं। उस वक्त पता चलता है कि क्यों किसी वजह से कोई तकलीफ थी। बहुत बोला जाए, बहुत काम हो, किसी और वजह से दिमाग एक्साइट हो जाए और उस हिजान की वजह से नींद ना आए, उसमें भी नक्स बेहतरीन दवा है। कॉफ़ी का बहुत अच्छा एंटीडोट है। मुझे कॉफ़ी से पहले नींद हुआ करती थी और रात को बिल्कुल नहीं पी सकता था। फिर मैंने जब नक्सवामिका की दरियाफ्त हुई कि ये कॉफ़ी का एंटीडोट है, तो वो मैंने 1 डोज में खा लेता था, बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ खुदा के फजल से। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी फिर और किसी जद्दोजहद की। नक्सवामिका से जो नींद आती है, इसमें एक ख़ास बात यह है कि आम नींद से पहले जो एक गनूदगी की तमहीद शुरू हो जाती है, वो नहीं होती इसमें। यू आर देयर एंड यू आर नॉट देयर, इसके दरमियान में कोई हद फासिल नहीं। इंसान कुछ देर समझता है कि मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, एकदम गर्क हो जाता है। तो ये जो दुआ असर दिखाती है, तो तमहीदी दरमियान का अरसा, नो मैंस लैंड कोई नहीं आया करती। सडनली यू ड्रॉप इनटू स्लीप और सुबह उठो तो पता चलता है। और फिर गहरी नींद इतनी आती है कि अक्सर अलार्म भी नहीं लगता, फिर बचता। आज सुबह में नमाज में जो देर हुई है मुझसे, वो नक्सवामी का कसूर है, क्योंकि मुझे एसिड हो गया था। कहीं बाहर गए हुए थे कॉल पे, खाना और किस्म के होते हैं, हर एक का अपना मिजाज के खाने हैं, और फिर इसरार भी होता है, ये भी चखो वो भी चखो। तो वापस आया तो मैंने महसूस किया बड़ी देर के बाद कि एसिड हो गया है। नक्सवामिका की एक खुराक खा ली, सुबह 3:30 बजे आंख खुली है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ओह ये क्या हुआ। हालांकि पहले दौरों ने भी घंटी बजाई, मेरा अलार्म मैंने देखा वो गलती से बंद तो नहीं था, वो चल रहा था, वो पूरा चलता रहा कि नींद नहीं आई, मैं आंख नहीं खुली। तो नक्सवामिका अचानक नींद में धक्का देती है और फिर निकलना मुश्किल होता है, सिवाय इसके कि जिसमें रिलैक्स हो जाए। और जब आंख खुलती है तो वाकई एहसास होता है रिलैक्सेशन का। इससे मिलती जुलती नींद आवर एक दवा रस्टॉक्स है, लेकिन उसकी बात बाद में बताऊंगा।
وہ بھی بہت گہری نیند لاتی ہے, بہت ہی پرسکون نیند. صبح کے وقت چکر یہ نیکسومیکا کی علامت ہے. اس کی غالباً وجہ یہی ہے کہ نیند ٹھیک نہیں آ رہی ہوتی. اگر نیند میں بے چینی ہو تو صبح انسان ایسے اس حالت میں اٹھتا ہے کہ دماغ فوگی اور چکر وغیرہ محسوس کرتا ہے. تو نیکسومیکا اس کی علامت ہے. اگر صبح اٹھ کر چکر آئیں تو رات کو سونے سے پہلے ایک خوراک دے دیں اور الارم ذرا زیادہ مضبوط لگائیں. پھر 200 میں نیند اڑ جاتی ہے اکثر. یہ میں اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا. میں نے استعمال کر کے دیکھا ہے خود اپنی ذات پہ, اور اس سے پھر میں نے دوسروں پر بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. جو لوگ ڈل ہوں ان کو 30 کام نہیں دیتی, 200 کام دیتی ہے. جو حساس ہوں ان کو 30 کام دیتی ہے, 200 اور بھی زیادہ نیند اڑا دیتی ہے, زیادہ ٹال آرڈر ہو جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوٹینسیوں کا استعمال کتنی احتیاط چاہتا ہے, مگر یہ آتا تجربے سے ہے. جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہت ہی معمولی. سب سے بڑی مصیبت جو ہومیوپیتھ کو ہے وہ پوٹینسی کا استعمال. الا ماشاء اللہ کچھ پتہ نہیں چلتا. اور جن کتابوں میں پوٹینسیاں دی گئی ہیں انہوں نے, بعض ڈاکٹروں نے ایک ہی چھوٹی سی پوٹینسیوں میں اپنے آپ کو محدود رکھا ساری عمر, وہی دیتے ہیں. اب یہ بورک ہے, یہ برائونیا کی پوٹینسی چھوٹی دیتا ہے, صرف نکال کے دیکھیں. حالانکہ میں نے برائونیا کو الا ماشاء اللہ 200 سے کم استعمال نہیں کیا, اور 200 میں سب سے اچھا کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ غالباً 30 بھی نہیں دیتا. برائونیا کے آخر نیچے لکھیں پوٹینسی سے ریکمینڈیڈ. اس کے آخر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو ڈوز لکھی ہے. ہاں, 1st to 12th 10. ہاں 10 وہی 1st to 12th اٹینویشن, یعنی 1 سے لے کر 12 تک صرف برائونیا. اور میں نے آج تک 1 سے 12 تک کبھی استعمال نہیں کی, 30 سے کم کبھی استعمال نہیں کی, بلکہ اکثر 200 کرتا ہوں یا 1000, اور اس میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. تو پوٹینسیاں جو کتابوں میں ہیں, اب یہ بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ہے, میٹیریا میڈیکا ود ریپرٹری بورک, لیکن یہ دیکھ لیں کہ چھوٹی پوٹینسی دے رہا ہے. یہ آپ کو خود پتہ کرنا پڑتا ہے.